क्यों भरोसा करता है गैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुम्हें अपने ही पैरों पर। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रामर के सेक्शन में हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किए थे और सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक को पढ़ा है। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के 5वें पार्ट पर है। ये क्लास आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, जहाँ पे आप में से ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आप ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं, आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सभी पे हम आपके साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी विलंब के हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं कि हमारा आज का पहला रूल क्या है। देखिए, आज का पहला रूल ये है। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रीपोजिशन गिवन होता है, आपको एक प्रीपोजिशन गिवन होता है और उस प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन दिखाई पड़ता है, प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे आपके साथ दो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न नंबर 1, अब ये रहा आपका कोई प्रीपोजिशन, क्या रहा, ये रहा आपका कोई प्रीपोजिशन, ये रहा आपका कोई फेवरेट प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके साथ घटना क्या क्या घटती है ये ज़रा ध्यान से दिखे, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से आपसे पूछा जाता है, पहले हम रूल नंबर 1 को सीखने समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसके रूल नंबर 2 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, ये रहे आपका प्रीपोजिशन के पहले भी यहाँ नाउन और प्रीपोजिशन के बाद भी यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा नाउन। इन दोनों जगहों पे ये जो नाउन आपको दिखाई देगा। अब इस केस में क्या होता है कि कंडीशन नंबर 1, अब ये पहला कंडीशन कहता है कि दोनों नाउन सेम होगा। मतलब जो नाउन ये है, जैसे मान लीजिए कि ये N1 है, मान लीजिए कि ये जो नाउन है ये हमारा N1 है। कौन सा नाउन है ये, तो मान लीजिए कि ये जो नाउन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये N1 है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी N1 है। मतलब दोनों नाउन कैसा है, सेम है। यदि दोनों नाउन सेम हो, तो इनका कंडीशन है, यदि दोनों नाउन सेम हो तो इनका कंडीशन है कि दोनों ही नाउन को रहना होता है सिंगुलर। कैसा रहेगा, दोनों नाउन, इस केस में दोनों ही नाउन रहते हैं सिंगुलर। कैसे रहते हैं, दोनों नाउन कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, और तब इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब लिखा जाता है ये वर्ब भी लिखा जाता है सिंगुलर। कैसा लिखा जाता है, तो ये हमारा वर्ब भी लिखा जाता है सिंगुलर। इस बात को ठीक से समझिए। ठीक है, अब देखिए इसका कंडीशन नंबर 2 हम आपको समझाते हैं। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आता है। ठीक है भाई, आता है। अब ये दोनों नाउन अलग अलग हो सकता है। जैसे ये नाउन यदि N1 हो तो ये N2 हो सकता है। ठीक है, अब यदि दोनों नाउन अलग अलग हो, इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि दोनों नाउन सेम हो, एक ही हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों ही नाउन हमेशा और हमेशा रहते हैं सिंगुलर। दोनों में से कोई भी नाउन कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्लूरल नहीं हो सकता और उसके साथ आने वाला वर्ब भी लिखा जाता है सिंगुलर। लेकिन यदि दोनों नाउन अलग अलग हो तो इस वर्ब का क्या होगा, कालिया, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। देखिए, दोनों नाउन यदि अलग अलग हो तो दोनों नाउन इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, ये भी प्लूरल हो सकता है और ये भी प्लूरल हो सकता है, ये भी सिंगुलर हो सकता है और वो भी सिंगुलर हो सकता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब दोनों का दोनों कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो आपका बैरियर था ये खत्म हो जाता है। दोनों में से कोई भी नाउन सिंगुलर हो सकता है, कोई भी नाउन प्लूरल हो सकता है, दोनों सिंगुलर हो सकता है, दोनों प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो अब इस वर्ब का क्या होगा, कालिया। अब इसको हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, देखिए इस कंडीशन में ये जो वर्ब होता है ये प्रीपोजिशन के पहले, ये जो प्रीपोजिशन है इस प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है इसी के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस बात को ठीक से समझिए। इसके लिए हम यहाँ पे कलर चेंज करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों नाउन है ये दोनों नाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला नाउन जैसा रहेगा वैसा ही ये वर्ब होगा।
पहला नाउन जैसा रहेगा वैसा ही ये वर्ब होगा। अर्थात पहला नाउन यहाँ देखिए सिंगुलर है तो ये वर्ब रहेगा सिंगुलर, ठीक है। दूसरे कंडीशन में देखिए पहला नाउन कैसा है प्लूरल, तो ये वर्ब कैसा रहेगा, ये वर्ब रहेगा प्लूरल, ठीक है। तीसरे कंडीशन में देखिए वर्ब कैसा है, ये नाउन कैसा है प्लूरल है, तो ये वर्ब कैसा रहेगा, ये रहेगा प्लूरल। चौथे कंडीशन में देखिए ये नाउन कैसा है सिंगुलर, तो ये वर्ब कैसा रहेगा, ये वर्ब रहेगा हमारा सिंगुलर। बात समझ में आ गई दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन अटैच हो, किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आए, दोनों नाउन यदि सेम हो तो दोनों हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर, वह भी रहेगा सिंगुलर, उस कंडीशन में सब कुछ रहेगा सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यदि दोनों नाउन अलग अलग हो तो दोनों में से कोई भी नाउन कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो प्रीपोजिशन के राइट साइड में, प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड में जो आया होगा, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। अर्थात ये नाउन यदि प्रीपोजिशन के पहले लिखा है तो ये सिंगुलर होगा, तो ये वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो ये वर्ब प्लूरल। इस सेकंड वाले के सिंगुलर और प्लूरल होने से इस वर्ब का कोई रिलेशन नहीं होता, इस सेकंड वाले के सिंगुलर और प्लूरल होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इन दोनों ही रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन का अब हम लोग अभ्यास करें। पहले एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से हम लोग। अब एक एग्जाम्पल, cities after cities were destroyed, ठीक है, were destroyed, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ले लें, दूसरा लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग। the people of India is honest. द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑनेस्ट। अब आ जाइए इन दोनों ही क्वेश्चन को, आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले क्वेश्चन में देखिए ये आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन, दूसरे क्वेश्चन में ये ऑफ क्या है प्रीपोजिशन। अब ये जो सिटीज़ है ये क्या है नाउन है, ये सिटीज़ है ये क्या है ये भी नाउन है। दोनों नाउन कैसा है सेम है, और दोनों नाउन अभी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, दोनों नाउन आपको दिखाई दे रहा है प्लूरल। कैसा दिखाई दे रहा है प्लूरल। और हमने क्या बता रखा है आपको, यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से अटैच हो, दोनों नाउन सेम हो तो दोनों को हमेशा कैसा रहना होगा सिंगुलर रहना होगा। तो दोनों ही नाउन को सिटीज़ के जगह हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा सिटी, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा सिटी। और फिर वर्ब भी कैसा रहता है सिंगुलर रहता है, तो वर्ब के स्थान पे कैसा रहेगा, वर्ब के स्थान पे हमें लिखना होगा वॉज। वर्ब के स्थान पे क्या लिखना होगा, वर्ब के स्थान पे लिखना होगा वॉज, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है प्रीपोजिशन है, इसके पहले ये पीपल क्या है भाई नाउन है, ये क्या है नाउन है। दोनों नाउन कैसा है अलग अलग है, तो दोनों कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होता। अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, जबकि ऊपर वाले केस में आपसे दो जगहों पे एरर पूछा जाता है। कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले और बाद में जो नाउन आता है इन दोनों में से किसी एक नाउन में एरर डाल देगा, कई बार दोनों में एरर डाल देगा। तो एक इस नाउन के सेक्शन में और दूसरा एक वर्ब के सेक्शन में यहाँ पे एरर पूछा जाता है, ठीक है। जबकि नीचे वाले केस में एरर सिर्फ एक ही जगह बनता है, कहाँ पे, इस वर्ब वाले सेक्शन में। अब जरा आ जाइए, तो ये जो ऑफ है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले पीपल है। पीपल का मतलब क्या होता है लोग, पीपल कैसा होता है प्लूरल होता है। लोग का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है। अब एक से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया प्लूरल, प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा लेगा प्लूरल। तो यहाँ इस के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, इस के स्थान पे हमें लिखना होगा आर। इस के स्थान पे क्या लिखना होगा, इस के स्थान पे हमें लिखना होगा आर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पे सामने, यहाँ पे रहा हमारा क्वेश्चन। अब आ जाइए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने के संदर्भ में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है विथ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, विथ। अब ये जो विथ है, विथ क्या है, तो विथ होता है प्रीपोजिशन। विथ क्या होता है, तो विथ होता है प्रीपोजिशन। अब ये क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। इसके पहले सिर्फ क्या है, नाउन है। अब ये क्रू क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन, दोनों नाउन कैसा है, दोनों नाउन अलग अलग है। दोनों अलग अलग है तो दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। जरा यहाँ देखिए ये सिर्फ कैसा है, सिंगुलर है।
ये क्रू कैसा है, क्रू क्या है भाई, तो ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। ये भी कैसा है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ जो वर्ब लिखा जाएगा, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये वर्ब रहता है प्रीपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो पहले वाला कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। आ जाइए सिंगुलर वर्ब ढूंढे, एक ही वर्ब सिंगुलर है, एक ही ऑप्शन है जो सिंगुलर है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात हैज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है द प्रियस्ट टोल्ड द डिवोटीज दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का वर्ब क्या है, ये पास्ट है। तो हमने आपको पहले से बता रखा है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के 2 फॉर्म से मतलब होता है। कौन कौन से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है, और उसका प्रयोग भी करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब का जो 5th फॉर्म होता है जिसके लास्ट में सी लगा होता है, वो होता है सिंगुलर, और उसका प्रयोग भी करते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टोल्ड था, तो इसको सिंगुलर प्लस से कोई मतलब नहीं होता, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक में देखिए दैट क्या है, दैट कंजक्शन है, मतलब दैट के पहले इधर एक सेंटेंस था, अब दैट के बाद यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। अब यहाँ आ जाइए, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले ये वेजेस क्या है, नाउन है, ये सीन क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। अब जरा देखिए तो ये जो वर्ब होगा ये किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके लिए आपको वेज का मीनिंग थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। वेज का मीनिंग कैसे जानेंगे भाई, तो ये जो वेजेज होते हैं इसका 2 तरीके से प्रयोग होता है आपके एग्जाम में, या इंग्लिश में इसका 2 तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। अब वेजेस का 2 मीनिंग क्या क्या होता है भाई, आइए दोनों मीनिंग हम आपको यहाँ पे सिखाते चले। देखिए ये जो वेजेस है इसका 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है सजा, क्या होता है, पहला मीनिंग सजा या पनिशमेंट, क्या कहे, सजा या पनिशमेंट, ठीक है। तो यदि इसका यूज पनिशमेंट के सेंस में किया जाए, इसका यूज यदि पनिशमेंट के सेंस में किया जाए तो यही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और तब इसी को मानते हैं हम लोग सिंगुलर। क्या मानते हैं, इस सेंस में इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन समझते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन है कि जो वेजेज है, ये जो वेजेज है इसका प्रयोग दूसरे सेंस में होता है। कौन से सेंस में, मजदूरी के सेंस में। किस सेंस में, मजदूरी के सेंस में। मतलब इसका दूसरा मीनिंग होता है लेबर चार्ज। क्या होता है, लेबर चार्ज, लेबर चार्ज, ठीक है। तो इस सेंस में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो इसी को हम लोग मानते हैं प्लूरल। क्या मानते हैं, इस सेंस में हम लोग इसी को मानते हैं प्लूरल, और तब इसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं प्लूरल। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए तो वेजेज ऑफ सिन, सिन का मतलब धार्मिक अपराध जो होता है उसको कहते हैं सिन, ठीक है। अब इस सेंस में इसका यूज हो रहा है वेजेस ऑफ सिन, मतलब जो अपराध की सज़ा है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो अपराध की जो सज़ा है इसका यूज यहाँ पे वेजेस का यूज हो रहा है पनिशमेंट के सेंस में। पनिशमेंट के सेंस में इसको हम लोग कैसा मानते हैं, इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर वर्ब देते हैं सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे आर के स्थान पे हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा इसका। तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस वर। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। कैसे कन्फ्यूजन होगा, एक ये प्रीपोजिशन हो गया सर, एक ये प्रीपोजिशन हो गया सर हम कैसे समझें कि इस वर का यूज़ किसके लिए हुआ, कैसे समझें कि इसका यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है या इसका यूज़ ट्रांसमिशन के लिए किया गया है, दोनों में से किसके लिए इसका यूज़ किया गया है, ये हम कैसे समझें। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमने आपको पहले से बता रखा है। हमने आपको पहले से क्या बता रखा है, तो हमने आपको पहले से बता रखा है जहाँ कहीं भी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो, जहाँ कहीं भी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो, या जहाँ कहीं भी आपको ये दिक्कत हो कि वहाँ जो वर्ब यूज़ किया गया है वो वर्ब सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे, इस तरीके का जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होता है, वेरी सिंपल सा ऑप्शन है। आप उस क्वेश्चन में वहाँ पे जो भी वर्ब है इसको सिंगुलर रखना है कि प्लूरल रखना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो हमने आपको पहले से बता रखा है वर्ब के साथ अटैच करना है हु या व्हाट। क्या अटैच करना है, हु या व्हाट को अटैच करना है, और इसका जो आंसर देता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा वही होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं।
यहाँ पे हु या वॉट वर गिवन बाय जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज के द्वारा क्या दिया गया, क्या दिया गया भाई, अब आप बताइए, ट्रांसमिशन ऑफ इमेज दिया गया कि फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इमेज दिया गया, क्या दिया गया, तो आपको आंसर मिलता है फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, क्या, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस, मतलब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट हुआ वो हो गया ये द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसके लास्ट में सी एस लगा है क्या, नहीं लगा है, नहीं लगा है तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सिंगुलर, ये कैसा हो गया, यही हो गया आपका सिंगुलर, तो चूंकि ये हो गया सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब यहाँ देखिए वर्ब के स्थान पे हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, वॉज का प्रयोग करना होगा। अब आ जाइए इसको ढूंढिए, ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये था हमारा पहला सेक्शन, मतलब एरर है दूसरे सेक्शन में। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट